हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। और आज रक्षाबंधन है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग आज खुश होंगे और त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीटेट पोस्टपोन्ड हो गया है और डेट आगे की तरफ शिफ्ट होगी और अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो एक बार ज़रा हम चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ फिर से करेंगे। तो हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, तो आप सभी लोगों को ये एक वो एडवांटेज मिल रहा है कि आपको प्रिपरेशन करने का थोड़ा और टाइम मिलेगा। और सीटेट ने जैसा कि दोबारा से अपने फॉर्म खोले हैं फॉर्म फिलिंग करने के लिए, तो जो लोग भी रह गए हैं वो दोबारा से फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हम जो अपनी सीरीज़ चला रहे थे, थ्योरी सीरीज़ चलाएंगे और आगे कुछ नया करेंगे, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक नई थीम के साथ आए हैं, ईवीएस की ट्रैवलिंग। ट्रैवल तो आप सभी करते होंगे, घूमना सबको किसको नहीं पसंद है। घूमना सबको पसंद है और अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों को देखना, चीज़ समझना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक मस्त चीज़ें होती हैं कि हम सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो एक्सप्लोरेशन है, ट्रैवलिंग है, वो कैसे कैसे होती है, क्या क्या उसके तरीके हैं, ट्रैवलिंग में क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट, मतलब कि द स्ट्रक्चर डोजियर ऑन ट्रैवलर ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन ड्राइवर टू एक्सप्लोर, मतलब कि हम कैसे कैसे, मैकेनिक्स क्या है मूवमेंट का, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, नए नए जगहों को देखते हैं, कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं और कैसे कैसे हम चीज़ों को इंटरेक्ट करके समझ रहे होते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड में हमारा है एक्सप्लोरर्स, डोजियर, मूवमेंट एंड लॉजिस्टिक। तो ट्रैवलर कौन होते हैं? ट्रैवल, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक्सक्लूसिवली रेफर टू द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब भी ट्रैवल वो होता है जब भी एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो यही उसका ट्रैवलिंग उसे हम कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कार्गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो बेसिकली एक्सक्लूसिव रेफर टू इनिशिएटिव कार्गो लॉजिस्टिक। जो आप सबने देखा होगा, जैसे इंडिया है, इंडिया अपनी बहुत सारी चीज़ें, तो जो है कि हम लोग जो है अपना काफ़ी सारा सामान जो है चाइना से मंगाते हैं। तो चाइना से वो सामान कैसे आ रहा है? वाटरवेज के ज़रिए आ रहा है। बड़े बड़े शिप्स होते हैं, शिप्स के ऊपर कंटेनर लगते हैं जिनको हम कार्गोज कहते हैं। कार्गो जो होते हैं वो लॉजिस्टिक्स के होते हैं, जिसमें जैसे कि इंडिया में फ़ोन्स आ रहे हैं, चाइनीज़ फ़ोन है, चाइनीज़ मटेरियल, जितनी भी चीज़ें हैं चाइना की वो सारी आ रही हैं। तो तुम लोग सब इस मामले में अवेयर हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, मोड्स क्या क्या हैं उसके। पहले रोडवे से ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई इंसान अगर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या कोई सामान है वो भी किसी दूसरी जगह से जा रहा है, तो एक हमें मीडियम चाहिए। मीडियम के ज़रिए ही हम एक सामान को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो वो मीडियम क्या क्या होंगे, अब पहले हम वो देख लेते हैं। मतलब कि सबसे पहला जो होता है, जब सबसे पहले ज़माने में हम रोडवे से एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, फिर हमने लैंड पे ही एक नई चीज़ डेवलप की जिसको हम बोलने लगे रेलवेज, वाटरवेज, एयर ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग मीन्स ऑफ तरीक़ों से, मीडियमों से ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। तो रेंज ऑफ एंड कार्गोज है, कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। तो पहला हम देखते हैं रोडवेज के बारे में। शॉर्ट डिस्टेंस, आइडियल फॉर पेरिसेबल फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, यही सारी चीज़ें होती हैं कि एक मिनट जो हैं। तो जो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक्चुअली मेरा कुछ टेक्निकल इशू है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है मेरी वॉइस में। यूटिलाइज सीमेंट, तार, इन सब चीज़ों से ये कोस्ट और ये बनाए जाते हैं। सॉइल से रोड बनाए जाते हैं। तो जो जितनी भी हमारी ये चीज़ें हैं,
ये सारी चीज़ें जो हैं, रोड हैं वो तारकोल से बनते हैं और कंक्रीट से बनते हैं, तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट लगती है। इसीलिए तो रोडवेज पे जब भी हम चलते हैं तो हम एक रोड टैक्स देते हैं, जिसको हम टोल टैक्स भी कहते हैं, रोड टैक्स भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, हैवी सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए होता है। हमारा रेलवेज एंड पैसेंजर कंफर्ट के लिए भी होता है। चीपर कॉस्ट आती है, प्रोफाइल फॉर एक्सटेंसिव जर्नी, पूरी जर्नी में हमें बहुत कम पैसा लगता है और हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से गुजरात गया था, तो गरीब रथ एक ट्रेन होती है, गरीब रथ में मैं गया तो मुझे 800 रुपये में 800 किलोमीटर्स गरीब रथ ने पहुँचा दिया है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक की ट्रेन मिली, मस्त गरीब रथ में गए, अहमदाबाद जाके उतर गए हम, मज़ा आ गया। यही तो है रेलवे की खासियत कि वो बहुत सस्ते में इधर से उधर हमें पहुँचा देता है। वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर जो होता है वो इंटरनेशनली चीज़ों को में होता है। जैसे चाइना से हमारे पास कुछ इंपोर्ट हो रहा है या हम किसी देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गुड्स की मार्केट में है और ये भी चीप ही होता है, इसीलिए तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इजीली कनेक्टिंग हाईली डिफ़िकल्टी टेरिस ग्लोबली। देखिए, जहाँ पे वाटरवेज में जाने में डिफ़िकल्टीज़ हैं तो हम एयर के थ्रू जाते हैं, और सबसे फास्टेस्ट होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव मोड है जो हमारा एयरवेज है। एयरवेज हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मोड होता है। अब देखते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स द इंडियन रेलवे नेटवर्क। ठीक है, इंसेप्शन रेल सबसे पहला कहाँ से? 1853 में पहला रूट था, मुंबई से थाने के लिए रेल चली थी। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होता है दिल्ली इंडिया में? कौन सा है? गोरखपुर में है, 1.3 किलोमीटर का सबसे लॉन्गेस्ट है। रेलवेज ने बहुत अच्छा अपना नेटवर्क बिछाया हुआ है। और गतिमान एक्सप्रेस जो है वो सबसे फास्टेस्ट चलती है, पीकिंग 160 की स्पीड में वो दौड़ती है। इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, कोंकण रेलवे है 650 थ्रू महाराष्ट्र कर्नाटक, नेविगेशन वेस्टर्न घाट्स, वायर टनल एंड ब्रिज, जम्मू बरमुला 342 किलोमीटर कनेक्टिंग उधमपुर एंड श्रीनगर। ये एक टनल्स के उसमें है। रेलवे ने बहुत तगड़े प्रोजेक्ट करे हैं, ऐसी जगहों पे रेलवे ट्रैक बिछाया है जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जो रेल का सबसे लॉन्गेस्ट रूट है वो कौन सा है? देवगढ़ से लेके आसाम से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु, स्पाइनिंग 4286 किलोमीटर। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय, नीलगिरी माउंटेन के वहाँ पे, कलका शिमला और कांगड़ा वैली। अर्बन ट्रांजिट मेट्रो रेलवेज ओरिजिनेटेड इन कोलकाता, नाउ इन दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, मुंबई। मेट्रोज जो ये सिटी के अंदर ही कनेक्ट करती हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हैं मोनोरेल्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली मुंबई वगैरह में चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन को चीप करती हैं, टाइम को बचाती हैं और एक जो है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं। नेविगेटिंग द वाटर इनलैंड वर्सेस इंटरनेशनल। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज में भी कुछ नेविगेशंस होते हैं, कैसे शिप जाएगी, कैसे आएगी। तो इनलैंड वाटरवेज कौन से होते हैं? कनेक्ट्स डोमेस्टिक रीजन वाया रिवर एंड कैनाल। इनलैंड वो वाले होते हैं। फीचर्स 6 मेजर नेशनल वाटरवेज हैं। रिकॉर्ड बुकिंगघाम कैनाल इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल है। ठीक है, जैसे इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट कैनाल्स हैं और कृष्णा गोदावरी हैं, ब्राह्मणी है, ब्रक है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। ये कुछ कैनाल हैं जिसमें वाटरवेज हैं, जहाँ से इनलैंड वाटरवेज हैं ये देश के अंदर ही। तो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड थ्रू वास्ट ओशियन नेटवर्क। फेमस पोर्ट कंदाला, नहावा, सेवा, ट्यूटोकोर्नी, ये सारे इंटरनेशनल है। विशाखापट्टनम का है, प्रदीप हल्दाई है, एनोर, न्यू मंगलोर, ये सारे हमारे पास पोर्ट हैं जहाँ से हम इंटरनेशनली चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। स्पोर्टलाइट केरला एक्सपेंसिव लेक आर नोन एज लगून्स। ट्रांसपोर्ट रिलीज हेविली फेरीज, बैक वाटर कैनाल फेमसली होस्टिंग ट्रेडिशनल बोट रेसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम चलते हैं लॉजिस्टिक्स ऑफ जर्नी। द रिजर्व टिकट के बारे में कभी कभार सीटेट क्वेश्चन पूछता है। पैसेंजर का नंबर, PNR नंबर जिसे हम बोलते हैं। सीट बर्थ उस पर लिखी होती है, पैसेंजर का एज लिखी होती है, सेक्स लिखा होता है।
बोर्डिंग पॉइंट कहाँ से चढ़ना है, डेस्टिनेशन पॉइंट, और ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड रहती हैं। ठीक है, पैसेंजर नेम में और मे नॉट बी एक्सप्लिसिटली गिवन। कभी जो रिजर्व टिकट होती है उसमें पैसेंजर नेम भी होता है, और अब वाली तो डिजिटली एक PDF फॉर्मेट में मिलने लगी है। और अनरिजर्व जो होती है उसमें सिर्फ आपका इनिशियल पॉइंट लिखा होता है, जाने वाला लिखा होता है, डेट लिखी होती है, फेयर लिखा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। द टाइम टेबल और अ क्रूशियल गाइड कंटेनिंग रूट, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चलिए देखते हैं पुशिंग द बाउंड्रीज एक्सट्रीम एल्टीट्यूड। हमने कहाँ से शुरू किया, देखिए सबसे लोअर जोन कौन से होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट 88 मीटर, यानी कि ये हमारा हो गया 8848 मीटर, नोन एज सागरमथ, नेपाल एंड चोमोलुंगामा, तिब्बत में है ये। और यहाँ पे लोग जो है वो चढ़ाई करते हैं। बचेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी, 5th ग्लोबली थी, रीच द फर्स्ट एवरेस्ट था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन जिसने मून पे वो कदम बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, कुछ लोग पैदल गए, और ऊपर स्पेस में कैसे जाया जा रहा है, थ्रू रॉकेट, सब ट्रैवलिंग के अंदर ही तो है। कल्पना चावला इंडिया की पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई। सुनीता विलियम होल्ड्स रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम टाइम स्पेंड एंड स्पेस वॉक बाय वुमेन। पुशिंग टू बाउंड्रीज एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, जीरो ग्रेविटी होती है, थिंग्स फ्लोट, वहाँ पे सारी चीज़ें फ्लोट कर रही होती हैं। और कैट वेट पेपर फॉर वॉशिंग, हेयर स्टैंड अप एंड पेपर मस्ट बी स्टक टू वॉल्स, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर। और जो हम माउंटेन वगैरह पे भी जाते हैं वहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर डिक्रीज हो जाता है, तो सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। फिजिकल मेंटल फिटनेस जरूर होनी चाहिए। ग्रुप लीडर मस्ट टेक ट्रैक फ्रॉम द बैग। ठीक है, पर्पस ड्रिवन ट्रैवल होना चाहिए। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है, ईस्टर्न इंडिया, उत्तराखंड, केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गोवा, ये सब क्या है, ये ग्रीन और इको टूरिज्म है। टूरिज्म डायरेक्टली एंटायरली टूवर्ड द नेचुरल, ये नेचुरल थिंग्स की तरफ होना चाहिए। टूरिज्म डायरेक्ट एंटायरली टूवर्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट, मैक्सिमाइजिंग सोशल बेनिफिट वाइल प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। इको टूरिज्म होना चाहिए कि हम जो भी टूरिज्म कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कम करें, इको फ्रेंडली चीज़ों को साथ बिहेव करें और कोई नुकसान ना पहुँचाएं। अब देखते हैं कुछ ट्रैवलर्स थे जो भारत आए, अलग अलग जगहों से आए, और ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है ये उन्होंने लिखा, अपनी किताब में वर्णन किया कि वो जब नई जगह देखे। जैसे मगस्थनीस है, ये ग्रीस का था और ये किसकी कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था। लेगेसी रोड इंडिका, इसने एक किताब लिखी जिसमें उसने भारत का मेंशन किया। यही तो है, जब हम लोग घूमते हैं एक नया एक्सपीरियंस होता है तो हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखते हैं, कहाँ चीज़ें जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम मेंशन करते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में। तो हम वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं, देखते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फेहान चाइना का था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था विक्रमादित्य की कोर्ट में। ह्यूएन त्सांग चाइना का था, रीजन ऑफ हर्षा। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क था, स्टडी एट नालंदा यूनिवर्सिटी। और अल बरूनी उज्बेकिस्तान का था, अराइव विद मोहम्मद गजनी की कोर्ट में आया था। लेगेसी थी, रोट ताकीक ए हिंद लिखा इसने, किताब उल हिंद लिखा, डिटेल वाटर बॉडीज़ के बारे में बताया, कैसे कैसे रास्ता है, नेविगेटिंग पॉइंट्स बताए। इबन बतूता मोरक्को का था, रीजन ऑफ तुगलकाबाद में आया था। रोट रिहाला लिखी है इसने। वास्को दी गामा सबसे फेमस आदमी है, पोर्टुगल था, 1498 में आया था। पीनियड द सी रूट, और ये भारत की खोज करते करते आया था। ठीक है, अब द आर्क ऑफ मूवमेंट, पीनियर मैपिंग द सरफेस फॉर कनेक्टिंग एंड ट्रेड, द नेटवर्क इंजीनियरिंग, मैसिव रेलवे एंड इंटरनेशनल पोर्ट्स बनाए जाते हैं। फिर पुशिंग इनटू एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, जीरो ग्रेविटी की तरफ भी लोग जाते हैं। तो देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, पेपर मैप बनाते बनाते लोगों ने घूमना चालू किया। फिर मॉडर्न टूल्स आ गए, रेलवे, वाटरवेज, प्लेन से आए, और आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं। तो ये एक आर्क है मूवमेंट का कि हम धरती से लेके चांद तक की दूरी कवर करी है। नेविगेटिंग एंशियंट कोर्ट्स एंड बैक वाटर लगून्स, इंजीनियरिंग
और हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर नई नई रिसर्च देते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं। तो ट्रैवलिंग का सबसे मेन पर्पज़ यही होता है। और बाकी ट्रैवलिंग से आपको ज़्यादा क्वेश्चन इतने मिलते नहीं हैं, बस हाँ आपकी मैपिंग स्किल्स देख लेगा, बाउंड्रीज पूछ लेता है कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। वाटरवेज के बारे में बच्चों को भी वाटरवेज के बारे में बताते हैं क्योंकि बच्चों में एक एप्रिसिएशन डेवलप हो ट्रैवलिंग के उसमें, अपने नेचर के प्रति अगेंस्ट नहीं सॉरी पर अपने नेचर के प्रति ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो और एक लगाव पैदा हो अपने कल्चर में, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है घूमने से, और सोशल स्किल डेवलप होती हैं। ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं घूमने से, और ये घूमने से आती हैं नई चीज़ों को नए तरीके से, नए नज़रिए के साथ देखना। ईवीएस हमें क्या सिखा रहा है? इन्वायरमेंट के साथ जुड़ के रहना, साथ साथ चलना और उसको बिना हानि करे। तो ये मेरा ट्रैवलिंग थीम सीटेड सितंबर ईवीएस 2026 का फंडा क्लियर सीरीज़ में आज ट्रैवलिंग को हमने थोड़ा सा देखा, अच्छे से जाना समझा, एयरवेज, रॉयलवेज, वाटरवेज, बसेस, रोडवेज वगैरह के बारे में जाना, अलग अलग देश की अलग अलग रोडवेज, बसेस